नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभिषेक सिंह, जो कि कल की तरह आज दूसरा सेकंड वीडियो लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो कि एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कोशिश यही है कि दोस्तों कि जो हिंदी वर्ग वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए असुविधाजनक जैसे कोई मतलब होता है ना, इंग्लिश को हम जो हिंदी मीडियम वर्ग के बच्चे हैं उन लोग के लिए इंग्लिश जो है कि बहुत कठिन शब्द लगता है, कठिन सब्जेक्ट लगता है। तो उसके ध्यान में रखते हुए इंग्लिश को इजी तरीक़े से समझाने की कोशिश की जा रही है और आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द आप लोग के सामने बोर्ड पर आएंगे फेस टू फेस। तो दोस्तों, कल हम पढ़े थे एडजेक्टिव, आज पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है और स्टेट है। एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ड। स्टेट क्या है? स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था। ये मेरी अवस्था को क्या करता है? दर्शाता है। और एक्शन, एक्शन का मतलब जो हम लोग अपने निजी लाइफ में कर रहे हैं, बोलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, यानी शब्द के जो लास्ट में ना शब्द आ रहा है वो हमारा क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब है। यानी हम जो अपने निजी लाइफ में कर रहे हैं वो सब क्या है? एक्शन है। एक्शन का मतलब अब दूसरा एक्शन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में इसका एग्जाम्पल दिया, सॉरी, डिफिनेशन दिया है। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और ए स्टेट। हिंदी में बोले तो जिससे किसी काम के होने का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, स्टडी, गो, स्लीप, रीड, etc। प्ले, स्टडी, गो, स्लीप, स्टडी, यानी पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, खेलना, रोना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है। इसी को हम इंग्लिश में बोले तो क्रिया को हिंदी वर्ब क्या है? क्रिया होता है और इंग्लिश में बोले तो वर्ब। इसका कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, दिया है आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। सेकेंड दिया है आई एम ए टीचर। तीसरा दिया है सेंटेंस आपका, बॉयज़ आर प्लेइंग। अब देखिए, अब इसमें बोल दे, इस सेंटेंस में हम ये पूछ दे आपसे कि इसमें वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड वर्ब है? आई है कि एम है कि टीचिंग है? तो दोस्तों, यहाँ पर वर्ब क्या है? हमारा टीचिंग है। क्या है? टीचिंग। आई एम टीचिंग। आई जो है प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है, यानी नाउन की जगह लेने वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन होता है, ठीक है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब है, ठीक है। सेकेंड है आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। आई क्या है? प्रोनाउन है, एम वर्ब है, ए आर्टिकल है और टीचर क्या है? नाउन है। अब यहाँ पर ये बोलोगे कि सर जी अभी तो बताएं टीचिंग क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर टीचर क्यों हमारा नाउन बन गया? तो बाबू रे, यहाँ पर अगर आई एन जी लग जाएगा, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी आई एन जी किसी वर्ड में लग जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा टीचर जो होगा नाउन होगा और टीचिंग जो होगा वर्ब होगा, ठीक है। अभी बताए थे अगले वीडियो में कि ए पर्सन यानी एक व्यक्ति के नाम भी हमारा क्या है? नाउन है। जैसे बॉस, टीचर, मदर, ये सब क्या है? नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आई जो हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, एम जो है वर्ब है, ए आर्टिकल है और टीचर हमारा क्या है? नाउन है। आगे दिया है बॉयज़ आर प्लेइंग। बॉयज़ आर प्लेइंग, तो बॉयज़, अब बॉय जो है हमारा नाउन है। बॉय क्या है? बॉयज़ हमारा नाउन है। अभी इसमें एस लग गया है तो बाबू रे, अगर नाउन में
एस या ई एस लगने से हमारा क्या बन जाता है, नाउन में एस या ई एस लगने से हमारा क्या बनता है, प्लूरल बनता है। क्या बनता है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब एक से अधिक, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक। अब वहीं सिंगुलर होता है तो केवल एक होता है। सिंगुलर मीन्स केवल एक। ओके, तो बॉयज़ आर प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो प्लेइंग इसमें क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्लेइंग इसमें क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्लेइंग आईएनजी लगा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब बॉयज़ हमारा क्या है, नाउन है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो बॉयज़ हमारा नाउन है, अब प्लेइंग हमारा वर्ब है। समझ में आ रहा है कि इसमें वर्ब क्या है। तो साफ देखिए, यहाँ पर रेड मार्का लगा दिए हैं, रेड से जो लगाए हैं वो सोचिए कि आपका वर्ब है। आप लोग वीडियो भी देखेंगे अच्छे से तो समझ जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा वीडियो के साथ साथ, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे पढ़ते हैं, आगे एडवर्ब। एडवर्ब तो हम क्या बताए थे, वर्ब की जगह वर्ब की विशेषता बताने वाले ही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। यानी ये क्या करेगा, एडवर्ब वर्ब का विशेषता बताएगा। यानी ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। कौन, एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये क्या करेगा, किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, कौन, एडवर्ब, यानी उसका विशेषता बता सकता है। अब मान लीजिए हम कल बताए थे रन, रन क्या हो गया, रन हमारा वर्ब हो गया। अब फास्ट, फास्ट क्या हो गया, तो फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया। यानी रन के बारे में बता रहा है कि लड़का क्या कर मतलब रन यानी वो क्या कर रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी पता चलता है कि नहीं भाई कि वो तेज़ दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, कौन बताएगा, ये हमारा एडवर्ब बताएगा। जैसे एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए सॉ व्हेन वेयर हाउ मच etc। जैसे शुद्ध भाषा में बोलें, अपनी भाषा में, हिंदी मीडियम वाले भाषा में, कि फलानवा के एक्सीडेंट हो गई। कहाँ भाई, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे सवाल होता है ना। चाहे होता है ना कि इंदिरा गांधी मर गई, कैसे, कब, कहाँ, तो ऐसे सवाल आता है। यानी एक क्रिया विशेषण एक शब्द है जो एक क्रिया विशेषण एक शब्द है जो एक क्रिया, एक विशेषण या अन्य या अन्य विशेषण का वर्णन करता है। इस बात का जवाब देता है, क्या जवाब देता है, कैसे, कब, कहाँ, कितना आदि। ठीक है, फॉर एग्जांपल में लिए हैं कि आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। एक मिनट, यहाँ थोड़ा जूम कर दें। आई रन फास्ट, तो यहाँ पर देखिए आई रन फास्ट, यहाँ पर रन क्या हो जाएगा, रन हमारा वर्ब है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, उसी तरह से आई सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिखती है। सच में भाई सुंदर दिखती है, सपने में आती है, सपने की राजकुमारी है। तो सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। लुक्स, लुक्स देखो ध्यान दो, लुक माने देखना, ना आ रहा है ना वर्ड आ रहा है ना, तो ना मीन्स क्या होता है, यानी ना हमारा क्रिया है, क्रिया ने मतलब वर्ब। तो यहाँ पर लुक क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लुक हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। भेरी, भेरी मत मीन्स बहुत, वेरी मीन्स बहुत, तो भेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारा एडवर्ब होगा, ना ना ना, एडवर्ब हमारा ब्यूटीफुल नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है। कल बताए थे ब्यूटीफुल गर्ल, यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है, नाउन है, यानी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। कौन, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव हो जाएगा। वो एडवर्ब क्या है, वर्ब, एडवर्ब हमारा वेरी हो जाएगा और लुक हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कुछ नहीं है, अभी हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं। फिर उसके बाद नाउन से शुरू करेंगे। नाउन, नाउन के कितने भाई भतीजे हैं, कितने काका काकी हैं, कितने नाना नानी हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद नाउन का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चलने वाला है। नाउन के बाद प्रोनाउन चलेगा, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव चलेगा, एडजेक्टिव के बाद ऐसे करते करते सारा आपका ग्रामर चलेगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर जी मतलब प्रीपोजिशन पर आ गए तो ग्रामर ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, परिचय करवा रहे हैं, हाय हेलो करवा रहे हैं, वो अभी तो मेन पिक्चर बाकी है। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब था। उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थिति। प्रीपोजिशन कहता है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम या वाक्यांशों को दूसरे शब्द से जोड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। अभी बताए थे ना कि प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति, यानी हमारा ये स्थिति क्या है पहले की वो बताता है। कल एग्जाम्पल दिए थे रूम का, यानी हमारा आपके साथ क्या रिलेशन है, गुरु चेला के रिलेशन है। रूम में बैठे तो आपके रूम के साथ क्या रिलेशन है, हाथ में पेन पकड़े हैं तो आपके पेन के साथ क्या रिलेशन है, ये कौन बताएगा, प्रीपोजिशन बताएगा। यानी हमारा क्या प्रीपोजिशन क्या बताता है, एक दूसरे का रिलेशन बताता है कि आपका और हमारा रिलेशन क्या है। अब फॉर एग्जांपल में देख लीजिए कि इन, एट, ऑन, अप, डाउन, ईटीसी। ठीक है, यहाँ पर दिया है आई एम, एक मिनट, यहाँ पर दिया है आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। अब इन इसमें क्या है, इन हमारा इसमें प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, इन हमारा इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है। फिर दिया है द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, टेबल पर है, तो ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया। तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन दोस्तों हम क्या बताए थे कल, कंजक्शन के बारे में बताए थे ना, यानी कंजक्शन, कन को मारो गोली, किसको मारो गोली, कन को, CON। हम आते हैं किस पर, जक्शन पर, JUCTION, यानी जक्शन। कन को मारो गोली, हम आते हैं जक्शन पर। हम कल एग्जाम्पल दिए थे फेफना जक्शन के बारे में, चाहे मऊ जक्शन के बारे में। ये जक्शन नाम क्या है, तो दोस्तों जंक्शन जो होता है ना, दो पटरियों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। दो पटरियों को, हम ट्रेन को एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से आप लोग याद हो जाएगा। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं या अच्छे भाई बंधु हैं। तो ये कंजक्शन जो है, जंक्शन जो है ना, कि दो पटरियों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ये देखो, ये रसड़ा से एक ट्रेन जा रही है, पटरी आ रही है, एक ये ये क्या बोल रही है, गाजीपुर से आ रही है। ये बीचों में क्या है, फेफना स्टेशन है। और ये दोनों आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। तो यानी दो पटरियों को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, अरे सॉरी जंक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह कंजक्शन क्या करेगा, कंजक्शन भी दो वर्ड को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। वर्ड प्लस वर्ड, यानी दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल बोले तो फॉर एग्जाम्पल आपका एंड हो गया, क्या हो गया, एंड हो गया, और हो गया, सो हो गया, एज हो गया, बट हो गया, इफ़ हो गया, etc। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कुछ सेंटेंस लिए एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सीता एंड गीता, गीता एंड सीता, क्या दिया है, गीता एंड सीता आर सिस्टर। मतलब
सीता और गीता क्या है, सिस्टर यानी बहनें हैं। तो देखो यहाँ जो है हमारा, यहाँ पर एंड किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी दो बहनों को आपस में मिला रहा है कि ये हमारी सीता है और ये हमारी गीता है। अब ऐसे बोलते हैं कि सीता गीता आर सिस्टर, तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। इंग्लिश का फ्लुएंसी ख़राब हो जा रहा है, उसका ब्यूटी ख़राब हो रहा है। तो उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को अच्छे से रखने पर ही उसका क्या होता है, ब्यूटी और उसका फ्लुएंसी हमेशा सही रहता है। तो इसी तरह से इसमें एंड हमारा क्या कर रहा है, एंड हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है। देखिए एंड में लिखवाया है ना एग्जाम्पल में, एंड आर सो एज बट इफ etc। हाँ, तो उसी तरह से हमारा कंजक्शन इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, सीता एंड गीता आर सिस्टर, यानी सीता और गीता क्या है, दोनों बहनें हैं। अब ये मतलब सीता और गीता क्या है, बहन है। अब एंड इसमें क्या कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, यहाँ पर एंड कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी दो बहनों को आपस में मिला रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस है, रोहित आर हीज ब्रदर विल कम टू मीट मी, यानी रोहित और उसका भाई हमसे क्या करने आए हैं, मिलने आ रहे हैं। तो और इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है ओ आर, और क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, यानी दो वर्ड को आपस में मतलब जोड़ रहा है, यानी रोहित को और भाई को आपस में मिला रहा है हमसे लाकर। ठीक है, तो उसी तरह से अगर दो वर्ड को आपस में जोड़ने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। आगे आते हैं इंट्रोजक्शन। क्या आते हैं, इंट्रोजक्शन कल इसको छोड़ दिए थे गलती से। इंट्रोजक्शन क्या है, एक फीलिंग वर्ड है या एक्सप्रेशन वर्ड है। ये हमारे अंदर की फीलिंग के बारे में बताता है, हमारे अंदर के एक्सप्रेशन बताता है कि भाई हमारे अंदर क्या एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका कुछ परिभाषा लिए हैं। An introduction is a word, a phrases that show certain feelings और इमोशन, यानी जो हमारे अंदर की मन की तीव्र भाव को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, इंट्रोजक्शन कहते हैं। हम मन की तीव्र भाव प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, इंट्रोजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो, हुर्रे, एल्स, आउस। या देखो कोई लड़की जा रही है, अचानक देखिए वाओ क्या लड़की जा रही है, वाओ। हे, व्हाट, ओह नो, वाह, आउच, ये लड़कियों का शब्द है। अभी झूठ मूठ का क्या है, ठेस लगा ना, चाहे टच हुआ चाहे ठोकर लगा तो क्या कहते हैं, आउच, दिखाई नहीं दिया। तो ये सब क्या है, फीलिंग है। हमारे अंदर की जो फीलिंग उत्पन्न होती है, तीव्र मन भाव उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या है, इंट्रोजक्शन है। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द आप लोग के सामने बोर्ड पर आएँ। और हम यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, कि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कल शुरू करेंगे वर्ब, क्योंकि वर्ब को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वर्ब को कल शुरू करेंगे, वर्ब का क्लास चलेगा कल, क्योंकि वर्ब बहुत वो एक्शन दिखाने वाला है। वर्ब मतलब हीरो का काम करने वाला है, हर सेंटेंस में हर जगह ये कूद फानेगा। वर्ब को पढ़ाने के बाद हमारा क्या चलेगा, नाउन चलेगा, फिर नाउन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ा जाएगा, नाउन के बाद प्रोनाउन चलेगा, फिर एडजेक्टिव चलेगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका क्लास चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कुछ हमारे मुंह से या हमारे लैंग्वेज से कुछ गलत वर्ड निकला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।